नमस्कार। MHD 6 के अंतर्गत आज हम आधुनिक काल की पृष्ठभूमि के विषय में जानेंगे। वैसे मैं इसके विषय में पहले भी चर्चा कर चुकी हूँ, लेकिन वापस से आज हम फिर आधुनिक काल की पृष्ठभूमि जो है उसके विषय में चर्चा करेंगे। तो जब हम आधुनिक काल के विषय में बात करते हैं तो आधुनिक काल सबसे बड़ी बात कोई किन चीज़ों के परिणाम स्वरूप आधुनिकता का जन्म होता है, यानी समाज की कुछ ऐसी चीज़ें जो कि कहीं ना कहीं पीछे छूटी हुई हैं, उनको जब हम आगे ले जाने की बात करते हैं, जब हम देखते हैं कि जब वैश्वीकरण की बात करते हैं और जब हम देखते हैं कि हमारा देश, हमारा राष्ट्र कहीं ना कहीं पीछे है, हमारा समाज कहीं ना कहीं उन लोगों से पीछे है, तो बात आती है आधुनिकता की। यानी आधुनिक व्यक्ति तब बनता है जब वो उसको पुरानी चीज़ों में कहीं ना कहीं कुछ कमी नज़र आती है। वो कमी जो है वो शिक्षा से जुड़ी हो सकती है, वो समाज की व्यवस्था से जुड़ी हो सकती है, वो समाज की अन्य चीज़ों से जुड़ी हुई हो सकती है, वो कोई भी चीज़ हो सकती है। हमारा जो आधुनिकता का जो प्रारंभ हुआ है, प्रारंभ तो हमारा हुआ है 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद आधुनिकता ने जन्म लिया। भारत के अंदर आधुनिकता ने जो जन्म लिया वो 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद लिया, लेकिन इसका जो प्रारंभ था वो ईस्ट इंडिया कंपनी से हो गया। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई, उसका आने का कारण ये था कि भारत के लोग कहीं ना कहीं मुगल शासकों से परेशान थे और उन मुगल शासकों से किसी न किसी सामंती व्यवस्था से परेशान थे, समाज से कहीं ना कहीं वो परेशान थे, क्योंकि उसी के कारण से वो भक्ति काल से जुड़े थे। वो उन्हें कोई ऐसा शासक चाहिए था जो उनको उनकी उस अव्यवस्था से व्यवस्था समाज को व्यवस्थित कर सके, उनको कहीं आगे लेकर के जा सके। ये वो समय था जबकि भारत में बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर ना तो शैक्षिक संपत्ति थी, ना ही जो हम कहें कि जो हमारे समाज में एक जो बड़े बड़े जो अधिकारी थे, बड़े बड़े राजा वगैरह थे, वही कहीं शिक्षा से जुड़ पाए थे। ये वो समय था जब हमारा देश जो है, वैसे हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी वगैरह जो चीज़ों की बात हम करते हैं वो चीज़ें थीं, मगर उन चीज़ों का समाज तक पहुँच नहीं थी, समाज के हर व्यक्ति तक पहुँच नहीं थी। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। समाज के हर व्यक्ति तक उन चीज़ों की पहुँच नहीं थी। आज जबकि हम 2022 में 2023 में बात कर रहे हैं, तब भी हर गांव तक हमारी एजुकेशन नहीं पहुंच पाई है। यानी हर व्यक्ति तक पहुंची है, लेकिन उस तरीके से नहीं पहुंच पाई है जिस तरीके से कि विदेशों में व्यक्ति तक पहुंच सकी है। जहाँ पहुंची है वहाँ बदलाव हो रहा है, वहाँ बदलाव हो रहा है। तो यानी हमारा समाज कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ था, उसको ज्ञान नहीं था। और विशेषकर ज्ञान किस चीज़ का ज्ञान? जो सामाजिक व्यवस्थाओं का ज्ञान होता है, जो केंद्रीय व्यवस्थाओं का ज्ञान होता है, जो वैश्वीकरण के में को बढ़ाने का कार्य होता है, उसका ज्ञान नहीं था। अज्ञानता थी बहुत ज़्यादा। उसका एक कारण तो ये था कि हमारा समाज का आधा हिस्सा, कहते पुरुष और स्त्री जो है दोनों एक साथ हो जाए तो समाज का विकास होता है। लेकिन समाज का विकास तो तब होगा ना जब पुरुष स्त्री एक होंगे। पुरुष और स्त्री एक कहाँ थे? स्त्री को तो आधा करके अलग ही कर दिया कि भाई तुम तो घर में रहने लायक हो, तुम तो हमारे साथ ही नहीं चल सकती हो। आधा तो आपने वहीं कर दिया, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं वो चीज़
को आपको समझने में आज तक नहीं समझ पाएंगे, उस समय की बात छोड़ दिए। आज भी हमारे भारतीय समाज में कहीं ना कहीं उनको यही लगता है कि यदि स्त्रियों को हमने बढ़ावा दिया तो कहीं ना कहीं हमारा अस्तित्व खतरे में आ जाएगा, इसके कारण से। तो कहीं ना कहीं आधा समाज तो आपने बच्चों के कारण से और स्त्री के कारण होने से कर दिया, और आधे में से जो आधा बचा था उसमें जितने लोग थे उसमें से जो काफ़ी बड़ा परसेंटेज उन परिवारों के लिए चला गया जो कहीं ना कहीं बड़े परिवारों से रिलेटेड थे, राजघराने से रिलेटेड थे। तो हमारी जो सामाजिक व्यवस्था थी वो कहीं ना कहीं चरमरा गई, सामाजिक व्यवस्था चरमरा गई। राजाओं के पास जो अपने अनुभव के द्वारा किसी चीज पर टीका टिप्पणी कर सकें, किसी व्यवस्था को समझ सकें, ऐसी नॉलेज नहीं थी। शास्त्र ज्ञान नहीं था, शस्त्र ज्ञान था। जिनको शास्त्र ज्ञान होगा भी वो भी उसका उपयोग नहीं करते थे। अज्ञानता किसी, तो मैंने पहले भी बता दी, अज्ञानता तो यहाँ तक थी कि ब्रिटिश अधिकारियों ने हमारे यहाँ के की जो है ज़मीनें जो हैं वो अपने अधिकार में बिना एक पैसा खर्च किए और कर ली। ये सबसे बड़ी उनकी समझदारी का प्रतीक था और हमारे यहाँ की नासमझी का प्रतीक था। एक महिला ब्रिटिश महिला, और उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थापित किया। उसने अपने अधिकारियों से मांग कर ली कि जब तक मुझे इसका आधा हिस्सा नहीं दिया जाएगा, यानी 50%, जब मुझे जितनी भी जो मैं भारत के में जो अपना ये व्यापार स्टार्ट करने जा रही हूँ उसमें से जब तक 50% नहीं दिया जाएगा तब तक मैं व्यापार में आगे नहीं बढ़ूंगी। ये उस समय की, मतलब उस समय की महिला की बात हो रही है, जबकि हमारे यहाँ तो भारत में उस समय महिलाओं का कोई स्थान ही नहीं था। यानी आप जिनकी बात करते हैं, जिन महिलाओं की बात, चंद महिलाएं हैं और वो भी इस तरह की एजुकेशन से जुड़ी हुई नहीं थी। इस तरीके की मौलिकता की सोच रखना, फाइनेंशियली चीज़ों के बारे में सोचना, वो तो आज नहीं सोचने देते पुरुष समाज। आज कहता है कि नहीं, सोचने की क्या ज़रूरत है, जब हम चला रहे हैं ना, हम काम कर रहे हैं ना, तुम्हें करने की क्या ज़रूरत है, तुम्हें पैसे के बारे में सोचने की क्या ज़रूरत है। आज समाज रोकता है, आज भी बुरा लगता है उनको। यदि कोई महिला ये कह दे कि मैं अपने अधिकारों के लिए खुद लड़ सकती हूँ, मुझे पता है, ये बात पुरुष समाज को बहुत खटकती है, लेकिन ये गलत है ना। समाज में अव्यवस्था कब तक बनाए रखोगे? ये तो अव्यवस्था का ही प्रतीक है ना कि आपको आप एक पुरुष, आपका भाई यदि बराबर में आके आपके बराबर खड़ा है तो आपको उसकी उन्नति से कोई परेशानी नहीं हो रही है, लेकिन आपको आपकी पत्नी यदि बढ़ रही है उससे परेशानी हो रही है। तो ये गलत है, लेकिन था गलत। खैर, हम इस पर नहीं जाते, हम अपनी उस चीज़ पर जाते हैं। तो उस समय जो था वो समस्या यही थी कि राजाओं ने यहाँ तक कि जो सिक्का ढालने के कारखाने बनाने की भी अनुमति दे दी। मतलब ये जो है अज्ञानता का सबसे बड़ा जो है वो प्रतीक है। उसके बाद 1857 में ब्रिटिश के जो लोग थे, अंग्रेजों ने भारत के लोगों की कमजोरी को पकड़ लिया। उन्होंने इस बात को समझ लिया कि इन लोगों को अधिकारी के पद पर नहीं रखा जा सकता। एक तो इनकी एजुकेशन बराबर नहीं है, दूसरी बात, जिनकी एजुकेशन भी बराबर है तो हम अपने बराबर में उनको बैठाना नहीं चाहते, क्योंकि बैठेंगे तो हमारी नीति की बातें सुनेंगे ना, हमारे पॉलिसी में बैठेंगे, हमारे मैटर को समझेंगे। जैसे हम इनकी चीज़ों को समझ पा रहे हैं वैसे ये भी हमारे अंदर की चीज़ों को समझेंगे। तो यदि दूर रखा जाए तो वो सबसे अच्छा है। तो उन्होंने उसको दूर रखा, और साथ ही साथ उन्होंने एक और काम किया। वो कौन सा काम था कि बांटने का काम, मतलब दो लोगों को कहते हैं ना कि फूट डाल दो, अलग अलग जाके अलग अलग दोनों को सिखा दो, और जो भी एक को जिता दो, एक को हरा दो। जब एक जीत जाएगा तो उसको हम अपने पक्ष में कर लेंगे,
और पक्ष में जब हम कर लेंगे, क्योंकि हमको तो सारे तरीके मालूम है, पक्ष में करके हमें जो अपना काम निकलवाना है वो हम निकलवा लेंगे। फूट डालो और राज्य करो, ये नीति अपनाई। भारतेंदु जी को जो हम कहते हैं कि भारतेंदु जी ने इसी फूट को उजागर किया अपनी कविताओं के रचनाओं के माध्यम से, क्योंकि वो जानते थे कि हिंदी हर एक किसी के पल्ले नहीं पड़ेगी और भारतीय समाज की कुछ कुछ पल्ले पड़ जाएगी। इसलिए उन्होंने उसको वहाँ समझाने की, मतलब भारतीय समाज कुछ कुछ समझ पाएगा कविताओं के माध्यम से, नाटकों के माध्यम से उन्होंने उनको समझाने की कोशिश की। इसलिए भारतेंदु जी को नाम आता है, क्योंकि उन्होंने इतनी मतलब जो बच्चा 17-18 साल की एज में वो चीज़ें समझ ले जिनसे हमारे विकास की बातें जुड़ी हों, ये बहुत बड़ी बात होती है। और वो काम भारतेंदु जी ने किया था, तो बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने लोगों को जोड़ लिया, ये उससे भी बड़ी बात थी। और इसीलिए उनको उनके नाम से युग को मान लिया गया। तो वो जो था, वो एक जो आधुनिक काल की जो पृष्ठभूमि की रचना की गई है, जो आधुनिक काल का जो 1857 का समय था, एक तो फूट डालो राज्य करो, दूसरी उपनिवेशवाद जो आया, अब भी नहीं जानते हैं उपनिवेश क्या है। उपनिवेश वही है एक तरीके से जो आज हम बैंकों में और जगह जगह कर रहे हैं, लेकिन उस उपनिवेश का परिणाम क्या होगा और उस उपनिवेश से हमें फायदा क्या होगा, हम उससे कैसे ले सकते हैं, ये जानकारी भारतीयों को नहीं थी। लेकिन फिर भी वो चीज़ें देने के लिए तैयार थे। जैसे आज भी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं अपना पैसा लगा सकती हूँ, कहाँ लगा सकती हूँ, किसी भी चीज़ जगह लगा सकती हूँ। मुझे पेपर पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत सारे से लोग यही कहते हैं, आपको क्या करना है, बस आप तो सिग्नेचर कर दो, आप सिग्नेचर कर दो, आपको क्या पढ़ना है, आपको क्या पढ़ना है, आप इसमें से पढ़ करके क्या करेंगे, आपको इससे इतना कोई ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है, काम तो हम सब संभाल लेंगे। परिवार के लोग भी यही कहते हैं और अन्य लोग भी यही कहते हैं, जो कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि भाई नहीं आता तो सीखो, कहाँ पैसे लगाएं, बेशक चाहे वो पैसे कम रह जाएं वो चलेगा, लेकिन जहाँ लगा रहे हो वहाँ आपको पता तो होना चाहिए कहाँ पैसा लगा दिया आपने। पैसा जब आप निकलवा ही नहीं सकते, आपको यही नहीं पता, आपने पेपर पढ़े नहीं, पॉलिसी पढ़ी नहीं, आपका पैसा तो डूब जाएगा। आपके पास 10 रुपए थे और 10 के 10 भी आपने डुबो दिए, क्योंकि आपको अब 10 रुपए निकालना नहीं आता। ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। आज का वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ। कल मैं फिर इसी सब्जेक्ट पर बात करूँगी, आधुनिक काल की पृष्ठभूमि पे। इससे आगे की बातें कल करेंगे। तो धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब